बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कल एक दोस्त ने टोका कि भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन करवाएं। मैं इंट्रोडक्शन कैसे करवाऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे हवालों से देखता हूँ और सबसे बढ़कर उस्ताद और फिर बड़े भाई के हवाले से देखता हूँ। हैदराबाद में जो मैं आपका नाम है एज ए मैथमेटिशियन और मैथमेटिक्स टीचर और प्रोफेसर और कॉलेज और स्टूडेंट, उसके मुतालिक अभी हम तफसील से ही बात करेंगे। कुछ अपने बारे में ख़ुद बताइए। सबसे मुश्किल सवाल यही है जो आपने पहला पूछ लिया कि मैं अपने मुतालिक क्या बताऊं। टीचिंग एज अ टीचर काम करता हूं और मैट्रिक क्लास में था उस वक्त एक टीचर बड़े पसंद आए हमें। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, उनको देख के टीचिंग शुरू की। बाकी सफ़र तो आपके सामने रहा, क्योंकि जब स्टार्ट की थी तो आप ही लोग हमें मिले थे जी। उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे में अभी कॉलेज में बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। 4 साल रह गए मेरी जॉब के। 56 साल उम्र हो चुकी है। कुछ काम जो है और भी लगे हुए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर ही रहे हैं। हैदराबाद से कभी बाहर काम नहीं किया। अच्छा। सारा सर्विसेज जो हैं वो हैदराबाद में ही रही हैं। अच्छा, अभी ये है कि आपके साथ जो मेरी सिटिंग है, ये मेरा चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है द स्पीक के नाम से। तो उसके अंदर अब मैं जो पाकिस्तान में आया हूँ तो मैं उसमें उर्दू वर्जन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले जो 3 इंटरव्यूज़ हैं मेरे, वो इंग्लिश में हैं और ये उर्दू में है। उर्दू में भी ये तीसरा इंटरव्यू मैं आज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये है सिलसिला कि उससे पहले जब मैंने अपने अंग्रेज़ों के साथ किए तो उसके अंदर मुझे खुशी थी कि भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन लोगों से बातचीत करने में। जब मैंने दोस्तों के साथ की तो खुशी हुई कि पुरानी यादें ताज़ा की। आपके साथ मैं एजाज़ फ़ील कर रहा हूँ और ये अलग चीज़ है कि मुझे आपने टाइम दिया और राज़ी हो गए, क्योंकि उस्तादों को राज़ी करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि भाई इस पे राज़ी हो जाएं कि मेरे साथ बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तफसील से तो बात चलेगी हमारी इंशाल्लाह, लेकिन तालीमी बताइए कि आपने जैसे मैट्रिक किया, फिर इंटर ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी तक, उसका सफ़र कैसा गुजरा, कहाँ से शुरू हुआ, कौन सा स्कूल पहला था, बाद में दूसरा, तीसरा? पहले प्राइमरी स्कूल जो है वो था हमारा नेशनल स्कूल। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल जो है अल्लामा इकबाल हाई स्कूल लतीफ़ाबाद नंबर 9। फिर इंटरमीडिएट और बीएससी जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लतीफ़ाबाद नंबर 11 से हुआ। फिर सिंध यूनिवर्सिटी से एमएससी किया। सिंध यूनिवर्सिटी जाकर ओल्ड कैंपस या नहीं, जामशोरो से किया। अच्छा। जामशोरो से किया और सिंध यूनिवर्सिटी से हमने उसके बाद जब टीचिंग में आ गए तो फिर बीएड किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। कॉरेस्पॉन्डेंस? जी, कॉरेस्पॉन्डेंस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बीएड का मामला, क्योंकि मैंने ईद से पहले मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो था वो ऑनलाइन बन गया था कोविड की वजह से। अच्छा। और ये हमारा पहला बैच साबित हुआ जिन्होंने ओवरसीज़ बैच, जिन्होंने ऑनलाइन उसको किया। अच्छा, ओवरसीज़ में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन डिग्रीज़ को वो इतना अच्छा नहीं मानते, अथेंटिक नहीं मानते। अच्छा। लेकिन ये हमारे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी एम्बेसीज़ की मेहनत है कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर बीएड को एक्सेप्ट कर लिया गया, कॉरेस्पॉन्डेंस को। ज़बरदस्त। और वो सिर्फ अल्लामा इकबाल की एक्सेप्ट की है, बाकी हमारी वर्चुअल की एक्सेप्ट नहीं हुई है। अच्छा, अभी तक वर्चुअल की एक्सेप्ट। तो यही वजह है कि जब अल्लामा इकबाल का एडवर्टिजमेंट आता है तो उसके अंदर बीएड के अंदर लिखा होता है जीसीसी में कबूल। तो वो उसमें ऐड होता है कि जीसीसी के लिए ये है, काबिल कबूल है ये डिग्री। तो हमने भी इसका फ़ायदा उठाया और अभी ख़त्म, ईद पे ही ख़त्म करके आए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है, इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लामा इकबाल स्कूल का आपने जिक्र किया। अल्लामा इकबाल स्कूल में मेरे भाई पढ़े, तो वहाँ पे मुझे मैं तो नहीं गया, तो सुना था कि वो कोई लाइब्रेरी है अंडरग्राउंड जिसमें पानी भर जाता था बारिश में, कुछ था सिलसिला वो लाइब्रेरी का ऐसा? अल्लामा इकबाल हाई स्कूल लतीफ़ाबाद के लीडिंग स्कूलों में आता है जी। और जब हम उस स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त उसमें 6 टू मैट्रिक तकरीबन
1700 स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट थी। ज़बरदस्त। ओहो। हर क्लास के 5 सेक्शन थे और हर सेक्शन में मोर देन 80 स्टूडेंट थे। उफ 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 उफ। मेरा क्योंकि वो डब्लू से नाम आता है तो इसलिए सबसे सबसे आखिर में मेरा नाम आता था। यकीनन जाहिद से पहले और यासिर से पहले। तो मैं 6 क्लास में मेरा रोल नंबर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मोर देन 100 था, शायद 104 था या 106 था। मैट्रिक क्लास तक पहुँचते पहुँचते कुछ बच्चे कम हो गए थे तो मेरा 92 था। अच्छा। ओह। मेरे बड़े भाई भी वहाँ पढ़े और हुआ ये कि प्राइवेट स्कूल में थे 5वीं तक। 6ठी में जाने के लिए दोनों भाइयों ने टेस्ट दिया हमारे कॉम्प्रिहेंसिव का। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल का स्टैंडर्ड ऐसा था कि एक भाई पास हो गए और एक भाई ने वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उन्होंने अल्टीमेटली अल्लामा इकबाल स्कूल ज्वाइन किया। अच्छा, दोनों के यूनिफॉर्म बड़े अलग थे। कॉम्प्रिहेंसिव का येलो था जी और इसका खाकी टाइप का कुछ था। बिल्कुल ऐसे ही था। और थे शलवार कमीज। शलवार उस ज़माने में शलवार कमीज ही चल रहे थे। अभी कैसा मज़ेदार है कि पीले स्कूल का नाम चेंज करने के लिए जो एक टैग लग गया था, यूनिफॉर्म का कलर बदल लिया है। ये मतलब अजीब सा लगा, ये कैसी अप्रोच की। अच्छा, मास्टर्स आपने सिंध यूनिवर्सिटी से किया। कोई काबिल ज़िक्र टीचर जो आप आज भी सिंध यूनिवर्सिटी के? प्रोफेसर ज़काउल्लाह साहब मेरे पसंदीदा टीचर्स में रहे और भी टीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन इनसे हमारा वास्ता जो है यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी रहा। मैंने 98 में मास्टर किया था। अच्छा। 98 से 2020 तक मेरा ज़का साहब से ताल्लुक़ बना रहा। वो हमारी टीम के हेड होते थे। अच्छा। ये ब्यूरो वाले जो हमें बुलाते थे बुक्स के लिए। अच्छा। तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। क्या बात है, माशाअल्लाह। उनके इंतकाल से तकरीबन 1 हफ़्ते पहले भी हम उनके साथ थे। तो टीचर्स तो माशाल्लाह सारे ही अच्छे थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम करने का मौका मिला उसके बाद वो प्रोफेसर ज़काउल्लाह साहब। क्या बात। अच्छा, इसको काउंटडाउन में चलें, यूनिवर्सिटी में आ गए, अब चलें स्कूल में या कॉलेज में चलते हैं। वहाँ पे कोई काबिल ज़िक्र टीचर आपका? कॉलेज में माशाल्लाह मेरा नसीब अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। मैथमेटिक्स में फ़ारूक खान साहब मिले, आज तक वो हमारे साथ हैं। बाद में वो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। हमारे कॉलेज से ही रिटायर हुए वो। क्या बात। तो हम दोनों को मतलब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। क्या बात। अभी कुछ टाइम पहले सबसे अच्छी सिटिंग रही, मुलाकातें रही। इसके अलावा जो है फ़िज़िक्स के टीचर थे शमशुद्दीन साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें, इंतकाल हो गया। वो भी बहुत, दौलत राम साहब थे फ़िज़िक्स के टीचर, बड़े। डॉक्टर शरीफ मेमन थे केमिस्ट्री के टीचर। क्या बात। तो मिस्कीन अहमद मंसूर साहब थे इंग्लिश के टीचर। अच्छा, आप स्टूडेंट रहे? हाँ। क्या बात है, क्या बात। बाकायदा स्टूडेंट। अच्छा, एक टीचर का बड़ा एहतराम से जिक्र करते हैं, अयाज साहब का। प्रोफेसर अयाज साहब। जी, प्रोफेसर अयाज साहब। तो यूँ समझ लें कि अगर शायद वो ना होते तो मैं यहाँ तक पहुँच भी ना पाता। ओह। हाँ, उनसे ताल्लुक़ जो बना मेरा, तो वो बस उनके इंतकाल पे ही ख़त्म हुआ। बल्कि अगर ये कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि ख़त्म हुआ नहीं है। सही। सही। वो चल ही रहा है। उनके इंतकाल की ख़बर अगर मुझे नहीं मिलती, वो तो उनके घर वालों ने मुझे महसूस किया कि मुझे इतला देनी चाहिए, तो घर के कई अफराद ने मुझे पर्सनली जो है वो फ़ोन किया। अच्छा। हाँ, और अगर उनकी इतला नहीं मिलती तो मुझे बड़ा दुख होता। तो यहीं करीब में इंतकाल हुआ कहीं और? उनका वो कराची शिफ्ट हो गए थे, गुलशन मेहमान में। मेरी हर साल की उनकी सिटिंग थी, मैं जाता था उनके साथ, दिन गुजारता था। वो भी मेरा इंतज़ार करते थे मुझे भी इंतज़ार रहता था। जून जुलाई में है कि मेरा भी शर्फ रहा, मुझे भी शर्फ हासिल हुआ कि वो उन दिनों प्रिंसिपल थे जब मैं फर्स्ट इंटर में एडमिशन हुआ मेरा, और उन्होंने हमारी क्लास भी ली। तो उनके ज़ेर साया कुछ लेसन मैंने भी मैथ्स के अटेंड किए वहाँ पे। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त मामला है। अच्छा, मैंने जो जिक्र किया अयाज साहब का, वो यही किया कि आपसे एहतराम से ही उनका जिक्र सुना मैंने। मोहब्बत और एहतराम दोनों शामिल सुने मैंने। बस मैं फ़ील यही करता हूँ कि मतलब अगर वो शायद मुझे ना मिलते तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता।
उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआएं बहुत शफीक, बहुत ज़्यादा रहीं। फिर उनका एतमाद मुझ पे कि उनके बच्चे मेरे पास पढ़ते रहे। छोटी से छोटी प्रॉब्लम कोई आती थी, कोई भी प्रॉब्लम आती थी, मैं सर के बाद बिला झिझक चला जाता था। अच्छा, माशाअल्लाह। बड़ी मोहब्बत से समझाते थे, बड़ी शफ़क़त से समझाते थे। जो तरीके उन्होंने बताए ना, अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अगर कोई मुझे जानता है, मैंने कुछ बेहतर काम किया है, तो उसमें ऐसा का निकालने के बाद बचेगा कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि आपने मास्टर्स जो है 98 में किया। अच्छा, 97 में मैं ख़ुद भी सिंध यूनिवर्सिटी में मौजूद था, मेरा बीए में एडमिशन हुआ था। कभी मेरा वहाँ पे आपसे कोई वास्ता नहीं पड़ा, सामना नहीं हो पाया? वजह ये कि दोनों डिपार्टमेंट अलग है, आर्ट्स फैकल्टी अलग है, मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट आना जाना तो हमारा हर जगह रहता था, हम तो घूमते फिरते रहते थे वहाँ पर। अब ये मुझे वो इत्तेफाक है। हाँ, इत्तेफाक भी होगा कि मतलब क्योंकि मेरा मुझे याद नहीं आ रहा। जी जी, बिल्कुल याद नहीं है। मुझे तो बिल्कुल ये भी याद नहीं आता कि सिंध यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग मेरे दिमाग से अब निकल चुके हैं। उसमें से 1, 2, 4, 5 अफराद जो शायद कांटेक्ट में रहे तो वो दिमाग में अब हैं। सही। बाकी तो सब मेरा वहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी में टाइम 97 से लेके 2003 तक गुजरा। अच्छा। मैंने 2 डिग्रियाँ हासिल की, एक बीए की और एक एमए की, और बीच में 2 साल में बीए ख़त्म हुआ, 2 साल में एमए ख़त्म हुआ। लेकिन ये ड्यूरेशन है 6 साल का। 2 साल मुझे लगे अपने बीए के रिज़ल्ट क्लियर करवाने में। वो गैप ईयर था। यूनिवर्सिटी का कमाल है। वो यूनिवर्सिटी का कमाल। तो 6 साल में मैंने 4 साल की डिग्री हासिल की, और बाकी मास्टर्स की डिग्री में मेरे हमारे स्टूडेंट कम दोस्त हैं काशिफ, उन्होंने निकलवा के दी। अच्छा। उस मास्टर्स के चक्कर में मैं नहीं गया। फिर मुझे लगा मुझे 2 साल और रोक लेंगे ये, तो मैं नहीं गया। नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं है। नहीं, इत्तेफाक है। हाँ, ये इत्तेफाक है। कुछ लोगों के साथ आजमाइशें ज़्यादा आ जाती हैं, अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं है। हमारे साथ तो आसानी हुई है, यूनिवर्सिटी ने हमें परेशान नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो ये बीए तक परेशानी रही, मास्टर्स में मेरे दोस्त ने निकलवाया और आराम से निकल गया। हाँ, आराम से निकल वो कोई इशू नहीं था, वो कोई इशू नहीं था। अच्छा, यूनिवर्सिटी से तो आ गए, आपकी जॉब कहाँ से शुरू की? फर्स्ट टाइम आपने जॉब कब की? मैं टीचिंग का नहीं कह रहा, टीचिंग शायद आपने पहले कर ली हो, जॉब पहली कौन सी थी? पहली जॉब ही टीचिंग की थी, और अप्लाई ज़िंदगी में किया तो टीचिंग में ही किया। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि एक शौक़ हो गया था, तो शुरू में ये था कि मतलब टीचिंग मिल जाएगी तो बेहतर है, और अगर थक गया तो फिर कहीं और अप्लाई करूँगा। अच्छा। इसलिए पीएचडी के लिए अप्लाई किया, जेएसटी के लिए अप्लाई किया, एचएसटी के लिए अप्लाई किया, तो पीएचडी जेएसटी में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो मुझे याद नहीं जी। एचएसटी में हो गया। क्या बात है। तो एमएससी करते ही जो पहली जॉब थी वो एचएसटी थी। अच्छा। लेकिन उसकी पोस्टिंग हमें बहुत दूर मिली थी। वो कहाँ? वो हमें मिली थी ज़िला थरपारकर में हमें मिली थी, घोरोनारो। अच्छा। हाँ, तो ये पहली जॉब आपकी 98 में हुई जाके? 98 दिसंबर शायद। उससे पहले फिर क्या कर रहे थे आप? उससे पहले तो मैंने जॉब नहीं की। अच्छा। सिंपल जो है वो मतलब ये से ट्यूशन्स पढ़ाता था। सही। सेंटर एक हमने बना लिया था 1986 में। जी जी। जहाँ आप भी थे। मेरा एहसास है, कंपेनियन कोचिंग सेंटर। बिल्कुल। वो उसके स्टार्ट भी घर से ही लिया था, घर में ही खोला था पहले। बाद में अल्लाह ने करम किया, आप जैसे लोग मिलते रहे और लोग मिलते रहे, बड़ा होता चला गया काफ़ी। अच्छा, चलें इस पे बाद में आएंगे, ये एक अलग चैप्टर है पूरा, उसको हम बीच में नहीं ले सकते। सही। तो जॉब आपने जब पहले की तो आपको जाना आना बाइक पे था, आप बस से जाते थे, आते थे? जो बाइक तो उस ज़माने में थी ही नहीं हमारे पास। बाइक चलानी भी नहीं आती थी, बाइक चलाना हमने बहुत बाद में सीखी है। सही। तो ट्रेन से जाते थे हम, यहाँ से पहले मिरपुखास जाते थे, फिर मिरपुखास से बस पकड़ते थे। तो कितनी सुबह निकलते होंगे जो हम कॉलेज? सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते ही निकलते थे अव्वल वक्त में। अच्छा अच्छा। हाँ। और वापसी? वापसी हम रात को 9 बजे तक पहुँचते थे, 8-9 बजे तक। तो ये तो 12 घंटे से ज़्यादा की जॉब हो गई। हाँ, असल में दूर काफ़ी था पहले। हाँ। लेकिन बहरहाल वो ज़्यादा अरसे नहीं रही। अच्छा अच्छा। कुछ 2-3 महीने के बाद ही वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। दूसरा स्कूल हमें मिला था शादीपली। शादीपली। शादीपली।
फिर तीसरा स्कूल हमें मिला गवर्नमेंट हाई स्कूल, मॉडल हाई स्कूल मीरपुर खास। ये बिल्कुल स्टेशन के सामने था। अच्छा अच्छा, ये बड़ा मेरा आसान जाना ना रहा है मीरपुर खास, मुझे अंदाज़ा है। हाँ, ये बहुत आसान था। ये मेरा ख्याल है कई साल, 1 साल से ज़्यादा मैंने वहाँ पे अच्छा रहा हूँ। फिर उसके बाद हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मिल गया हमें, और लाल स्टेशन, यहाँ पे भी तकरीबन 2 साल 3 साल तक जाना होता रहा। एग्जैक्टली तो डेट मुझे अब याद नहीं है, लेकिन सालों में जाना हुआ है, महीनों में नहीं। रेगुलर जाते थे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वहाँ के एक टीचर है केमिस्ट्री के, मुझे बड़े याद आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, बड़े याद आते हैं। साईं झुमरोमल थे केमिस्ट्री के। अच्छा अच्छा, बहुत आला इंसान थे, माशाल्लाह। होंगे यकीनन, मुझे अब उनके बारे राब्ते में में नहीं है। सही है। लेकिन मुझे बड़े याद आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला उन पे अपना ख़ास करम उनकी करे। मेहमान नवाजी, उनकी हाँ, उनकी मोहब्बतें। मैं बिल्कुल नया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुझको संभाल के रखा, क्या बात। मेरा बड़ा ख्याल उन्होंने रखा, बड़ी मोहब्बतें उन्होंने दी। फिर वहाँ से सफ़र आया हमारा। फिर मैं वहाँ से आया हूँ नूर मोहम्मद हाई स्कूल में। नूर मोहम्मद हाई स्कूल सिविल हॉस्पिटल के सामने। जी, नूर मोहम्मद हाई स्कूल, ये जो तिलक चौड़ी पे जो है ना, तिलक चौड़ी पे। अच्छा, एक मिनट, हम लोग आए हुए हैं शादी में, और मेरे बेटे मस्कत में जवान हुए हैं, बड़ा वाला आपके बेटे के बराबर है, ठीक है। उसको यहाँ का नहीं पता, तो सूट लेना था उसको शादी के लिए। उसको किसी ने बोला कि भाई यहाँ से ले लो। वो मेरे पास आया, अबू वो तिलक चौड़े कहीं जाना है। मैंने कहा क्या कह रहे हो? अच्छा, उसने कुछ फ्रेंच एक्सेंट में बोला मुझे, और मैं हैरान। फिर मुझे ख्याल आया तिलक चाड़ी बोल रहे हो, तो फिर समझ में आया अब उसको नहीं एक्सपोजर। एग्जैक्टली, तो बड़ी तफरी हुई है। ऐसे ही होता है, जब नए नाम आते हैं तो नाम तो कुछ पढ़े जाते ही नहीं जाते। बिल्कुल मैं भी जो नाम हमने पढ़े हैं उससे बाद में सोच के हंसी आती है कि ये पढ़ते थे हम, ये पढ़ते हैं। सही बात। तो ऐसा तो होता है। अच्छा, तिलक चाड़ी में फिर आपका तिलक चौड़ी में, हाँ, मेरा टाइम गुजरा। वहाँ मैं डेपुटेशन पे था, मेरी पोस्टिंग तो नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, पोस्टिंग मेरे उड़ोलाल स्टेशन पे ही रही। थोड़ा अरसा गुजारा मैंने, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजारा वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया था सेठ कमालुद्दीन हाई स्कूल फ़कीरपुर। हाँ, यूँ समझ लें कि असल जो मेरा HST का काम करना स्टार्ट किया है मैंने, वो सेठ कमालुद्दीन हाई स्कूल फ़कीरपुर से किया है। अच्छा। हाँ, वहाँ मैंने अपने सारे आइडियाज़ बताए हेडमास्टर साहब को जी। उन्होंने सुने और यकीन किया हम पर। क्या बात। मैं बहैसियत टीचर जो है टूर लेके गया, ऑल पाकिस्तान टूर। मुझे घूमने का शौक़ रहा, शुरू से रहा है। जी जी। तो बहैसियत टीचर मैं लेके गया। वो मतलब टूर इतना मकबूल हुआ कि उसका 1 साल छोड़ के अगले साल फिर एक और टूर गया था। अच्छा। उस टूर में जो बच्चे हमारे साथ थे आज तक वो कनेक्टेड हैं सारे। क्या बात है। क्या बात है। हाँ, वैसे एक बात है, मैं पहले से थोड़ा सा बहुत ग्राउंड सोच के आया हुआ ना, तो उसके अंदर जैसे मैंने बोला कि कंपेनियन का एक चैप्टर है, तो टूर का एक अलग चैप्टर है हमारा। उस पर फिर तफसील से हमारी बातचीत है कि टूर कैसे चलते हैं और कहाँ जाते हैं और क्या होता है। क्योंकि मेरी नज़र में जो मतलब करीबी लोगों में, घूमने फिरने वालों में जो सबसे बड़ा नाम है वो आपका ही है। बड़ी बात। अच्छा, वो ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सफ़र में भी। तो अच्छा, फिर वहाँ से फ़कीरपुर से फिर वहाँ मतलब काम करने का मौका मिला बहुत। हर रोज़ मैं जो है जैसे वक्त मिलता था हेडमास्टर के पास जाके बैठ जाता था, उनसे बातचीत करता था। उन्होंने भी बड़ी इज़्ज़त दी, बात सुनते थे। कई चीज़ें वहाँ रहते हुए मैंने शुरू कराई। वहाँ पे अल्लाह का मुझ पर करम हुआ, वो चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हुई। इसलिए सेठ कमालुद्दीन के ना बच्चे मुझे भुला सकते हैं, ना वहाँ के कोई असातिज़ा। क्या बात है। वहाँ मेरे हेड होते थे अकरम साहब, अकरम शेख साहब। अच्छा। बस वो मुझसे काफ़ी सीनियर हैं, मतलब मैं तो जूनियर था, वो है, लेकिन आज तक उनसे मेरा ताल्लुक़ है। क्या बात है, क्या बात। हाँ। और इस बात को कितने साल हो गए? 15 साल, 20 साल? भाई मैं 96 मैं स्कूल से कॉलेज में आ गया था, तो 95 में गया हूँगा मैं सेठ का उसमें। मतलब अच्छा, फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ जो हो रही है कि मास्टर्स का ईयर आपने 98 बताया।
अच्छा, नहीं नहीं, वहाँ उल्टा हुआ है। अच्छा। तो फिर मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता, मैं 97 में मैं यूनिवर्सिटी 89 हाँ, वो फिर आगे पीछे हो गया काफ़ी हाँ सारा। नहीं मैं शायद मिस कर गया बताने में। 89 में मैंने जी 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 98 में नहीं, हाँ, 92 क्योंकि में मेरे तो अभी जहन में था ना ये उल्टा घूम रहा है, मेरा टाइम लाइन नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही। 92 में तो मेरी शादी हुई थी। जी 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 जी, हाँ सही सही तो सही। 96 अप्रैल 96 में मैं कॉलेज में आ गया था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। बस बस। तो मैं उसको 98 समझ के मैं अपना 97 बता रहा हूँ अच्छा कि मैं अच्छा, यूनिवर्सिटी में था। मैं तो मिस कर गया। हमारा आपकी एज मैच ही नहीं करती कि मैं साथ में यूनिवर्सिटी में मौजूद होऊंगा। मैं भी मतलब मेरे से भी एक किया कि ये कैसे हो सकता है, मतलब शायद नहीं, वो 89 और 98 मिक्स हुआ है। आ, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से आप कॉलेज में आए या कॉलेज में आए, पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से कॉलेज में आ गए थे। 96 अप्रैल 96 में मैं कॉलेज में आ गया था। सही सही। लेकिन अकरम साहब से ताल्लुक़ मेरा मुस्तकिल रहा क्या बात। और मुलाकातें रहीं और फिर बहुत बड़ा 2016 में हम लोग साथ हज पे गए। क्या बात है, माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। मतलब उनसे बड़ा आज भी उनसे ताल्लुक़ है, मोहब्बतों का। मुलाकात महीने में लाजमी होती है, हफ्ते में भी वो मुझे याद कर लेते हैं, मैं उन्हें याद कर लेता हूँ। बड़ी मोहब्बतों का वो है, उन्होंने भी मुझे बड़ा संभाल के क्या रखा। बात है क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, फिर कॉलेज आपका जो पढ़ा पहला कॉलेज तो यूँ समझ लें कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन से पास आउट हो गया तो एयाज साहब ने मुझसे कह दिया था कि भाई अगर आपको हैदराबाद डिवीज़न दे दें जी तो फिर आप मुझसे रब्ता कायम कीजिएगा। अच्छा अच्छा। और अगर किसी और डिवीज़न में आपको रखते हैं, कराची डिवीज़न में या सखर में, तो फिर देखा जाएगा। देखिए सही। तो हैदराबाद डिवीज़न उन्होंने हमें दे दिया तो मैं एयाज साहब के पास चला गया। सही। एयाज साहब ने जो है वो उस वक्त के डायरेक्टर से जो है वो ख़ास तौर पे बात की, ख़ुद गए चलने के। जी जी। और उन्होंने मुझे अपने कॉलेज के लिए जी 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 अपने कॉलेज के लिए जो है मांग लिया। अच्छा। हाँ तो फिर उनका पूरा सफ़र जो है मतलब मेरा सफ़र जो है उनके साथ ही रहा। क्या बात। हर रोज़ सीखने का मौका था, हर बात। और वो पोस्टिंग आपकी डिग्री कॉलेज में थी? 11 नंबर। वो असल में कॉलेज तो दूसरा था, उसका नाम था गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज। वो बना था कौसार के लिए। कौसार के। लेकिन कौसार की उस वक्त बिल्डिंग नहीं बनी थी, इसलिए आरियतन 3-4 कमरे डिग्री कॉलेज से लिए थे ना। कल हमारी एक दोस्त से बात हो रही थी तो यही बात हो रही थी कि ये जो कॉलेज है ये 2.5 कॉलेज था। एक गजाली था, एक डिग्री था, एक डिग्री बॉयज़ था। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, मैं उसमें डिग्री बॉयज़ में पढ़ा हूँ। एक ही प्रीमिसेस में 3 कॉलेज, अब भी 2 कॉलेज चल रहे हैं। जी जी। तो फिर ये था कि हम कहीं और जाते थे, वो कहते अपने कॉलेज जाओ, वो वाला है तुम्हारा, इधर नहीं है। पहले बाउंड्रीज नहीं थी। जी जी। मतलब किसी भी कॉलेज की कोई बाउंड्री नहीं थी, इस डिग्री कॉलेज की भी बाहर की भी बाउंड्री नहीं थी। जी जी। हाँ तो वो मतलब थोड़ा सा मूव करो तो गजाली कॉलेज में पहुंच जाओ। ऐसे ही। हाँ तो हमारा मज़ेदार टाइम था वो, हमने वो 2.5 कॉलेज में पढ़ा है। अब वो कहीं जाके 3 हुआ है, कौसार गया है। कौसार में फिर आपकी पोस्टिंग हो गई या वही उसके साथ ही आप गए? नहीं, कॉलेज के साथ गया मैं। कॉलेज के साथ ही वहाँ मैं गया। फिर प्रमोशन हुआ तो अल्लाह का करम ये हुआ कि मुझे वही कॉलेज मिल गया था। अल्लाह का करम हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आपने ट्राई नहीं किया? नहीं, मेरा मिजाज नहीं है, मतलब मेरा मिजाज नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। कोशिश तो यही होती है कि मैं इससे बचा रहूं। सही। लेकिन सर पे कभी कभी आके पड़ती है। अच्छा। बीच में जो है वो कुछ दिनों के लिए काम करने का। अच्छा, कॉलेज के दोस्त अब आपके कॉलीग्स, अयाज साहब के अलावा की बात करेंगे हम। कॉलेज के टीचर्स में, दोस्तों में? टीचर्स में, दोस्तों में नहीं, दोस्तों में एज ए कॉलीग। अच्छा, एज ए क्लास फेलो जो है वो आफ्ताब मेरा मतलब अच्छा करीबी तरीन। आफ्ताब भाई से मेरा सलाम दुआ है, जान पहचान है बिल्कुल। एक था मुनव्वर रज़ा, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, इंतकाल हो गया उसका। आबिद अली शेख आपके पास। अच्छा, यूसुफ भाई अपने। अभी परसों जो ना मैं एक जगह गया, दरवाज़ा बजाया, सामने बच्चा खड़ा हुआ, मैंने कहा यूसुफ भाई कैसे हैं? वो बिल्कुल 2 कॉपी यूसुफ भाई की ना। रईस है हमारा।
रईस भाई बिल्कुल सरामदो है। कॉलेज के दोस्त काफ़ी हद तक जो है वो कांटेक्ट में रहे, अब भी हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो उनसे मोहब्बतें हैं भी। अच्छा नहीं, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं इंटरमीडिएट कॉलेज, वहाँ पे आपके कॉलीग्स? कॉलेज में जो है वो दोस्तों मतलब बनते हैं, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, लोगों का आना जाना जो है ना वो लगा रहता है। जैसे आपकी एसोसिएशन अजीज़ भाई के साथ बहुत अच्छी रही। अजीज़ भाई हैं, इम्तियाज़ भाई हैं, खुर्रम है, ग़ुलाम हुसैन है। सही। ये हम सब लोग एक साथ आए थे कॉलेज में। तो ग़ुलाम हुसैन, अजीज़ भाई, अपने इम्तियाज़ साहब तो पुराने थे हमारे। इम्तियाज़ साहब केमिस्ट्री के? नहीं, इम्तियाज़ साहब उर्दू वाले। उर्दू वाले, अच्छा। हाँ, उर्दू वाले जो है वो पहले से वहाँ पे मौजूद थे। सही। और अजीज़ भाई, मैं, ग़ुलाम हुसैन और खुर्रम, ये चारों एक ही कमीशन से आए थे हम। अच्छा, मतलब एक साथ जो अनाउंस हुआ था ना कमीशन, उसमें आगे पीछे ज्वाइन किया है, महीने 2 महीने 3 महीने का फासला होगा, लेकिन एयर सबका एक ही है। अच्छा, और कॉलेज भी एक ही मिल गया? नहीं, कॉलेज ये तो दोस्त बाद में आके बने। सिर्फ अजीज़ साहब पुराने पहले से मैं जानता था। सही। अजीज़ साहब को जानता था, बाकी कॉलेज में आके आए थे। कॉलेज में बुनियादी तौर पे छोटा कॉलेज था ना, तो अफराद की तादाद भी कम थी। सही। यहाँ पे उर्दू के थे फ़ारूक मुग़ल साहब, अब भी उनसे मेरा, हाँ अभी मेरा उनसे ताल्लुक़ है। इंग्लिश के एक टीचर थे, रेहान साहब केमिस्ट्री के थे। रेहान साहब केमिस्ट्री के थे, इंग्लिश के थे। फिर उसके बाद सेक्शन ऑफिसर बन के चले गए थे, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा, इंग्लिश के कौन। हाँ। अच्छा, आपका टाइम वहाँ पे कैसा गुजर रहा है? अब वहाँ पे आपको 15 साल होने को है? 15 नहीं, मुझे तो बीच में थोड़े से अरसे जो है मैं एक दूसरे कॉलेज में रहा हूँ। अच्छा। मतलब सुजावल मेरी पोस्टिंग हो गई थी। अच्छा। थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी गुजरा, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे इसी कॉलेज में आ गया। तो होता है कि कॉलेज में हर 5 साल के बाद 2-4 ही लोग रह जाते हैं। सही। बाकी सारे लोग जो है ना वो तब्दील हो जाते हैं। सही। तो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो सिलसिला जो है कॉलेजेस में जो है कॉमनली चलता ही रहता है। अच्छा, मेरा मतमय नज़र हमेशा से रहा है कि ये जो पॉडकास्ट चले हमारी, वो ए पॉलिटिकल चले, ए रिलीजियस चले, लेकिन ज़ाहिर है हम किसी तरह से बिल्कुल सोशल में, सोसाइटी में रहते हैं, तो बिल्कुल हम न्यूट्रल नहीं हैं, बिल्कुल हम ज़ीरो पे नहीं जा सकते। तो चीज़ें आगे पीछे चलती रहती हैं। किसी किस्म के पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा बगैर नाम लिए, इंटरनल एक्सटर्नल? वो तो एक नेचुरल है। देखिए, दुनिया के काम दुनिया के तरीके से चलते हैं। सही। हम जन्नत में है नहीं। सही। कि जन्नत की तरह सोचना शुरू कर दें कि जो जैसा हम सोच रहे हैं ऐसे ही होगा, जैसा हम चाह रहे हैं ऐसे ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता। सही। जैसे दुनिया के काम दुनिया के तरीके से कर रहे होते हैं। हर शख्स की अपनी एक नेचर है, वो अपनी नेचर के मुताबिक काम करता है। सही। हर आदमी अपनी नेचर के मुताबिक अपने आप को अच्छा ही समझ रहा होता है, इसलिए वो काम कर रहा होता है। अब उसकी नेचर से मुझे नुकसान हो या मेरी नेचर से उसको नुकसान हो, तो ये भी नेचुरल ही है। सही है। मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी वजह से किसी को नुकसान हो सकता है, तो दूसरा काम कर रहा है उसकी वजह से मुझको नुकसान हो सकता है। दुनिया का तरीक़ेकार है, किसी की अच्छाई दूसरे के लिए बुराई बन सकती है, और किसी की बुराई दूसरे के लिए अच्छाई भी बन सकती है। बिल्कुल सही। तो ये दुनिया का तरीक़ेकार है। अब चलते हैं कंपेनियन की तरफ। आप पहले से पढ़ा रहे थे या कंपेनियन से पढ़ाना शुरू किया? नहीं, बहुत पहले से पढ़ा रहे थे। पढ़ाने को फिर एक मतलब दिमाग में आइडिया आया कि इसको जो है हमारे बराबर में, असल में था एक सेंटर बिल्कुल घर के बराबर में, जिसका नाम था सिग्मा कोचिंग सेंटर। अच्छा। हाँ, सिग्मा कोचिंग सेंटर। ये मंसूर भाई के घर में नहीं, भाई रहते थे? नहीं, उस तरफ आगे। अच्छा। एक घर छोड़ के दूसरा घर था। वो हमने देखा कि मतलब बहुत अच्छा चलता था, एक नाम था उसका, रोज़ाना आते जाते हम देखते थे उसे। तो जब हम बड़े हुए, उस वक्त हम छोटे थे, जब बड़े हुए तो दिमाग में इसी किस्म का कोई आया कि एक ऐसा जो है उस पढ़ाने की जगह बना ली जाए। उस ज़माने में सेंटर का रुझान था नहीं। सही। तो शायद मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो हमारा सेंटर दूसरा या तीसरा होगा, पहला तो नहीं कहूँगा मैं क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन ज़्यादा सेंटर नहीं थे उस ज़माने में। नहीं।
तो ये बहुत अर्ली उसमें हमने सेंटर खोल लिया था। आप अकेले थे और कौन कौन था? नहीं, मैं अकेला। मैं ज़ाहिर स्टोरी में पूरी जानता हूँ, काफ़ी सारी जानता हूँ, मैं पूरी नहीं कह सकता। नहीं, अकेला नहीं था, अकेला नहीं था मैं। अकेले की मेरी हिम्मत भी नहीं थी। मेरे पास जगह तो थी, लेकिन अकेले हिम्मत नहीं थी। सही। तो 3 आदमी ने मिलकर ये इब्तिदा रखी थी। अब्दुल जब्बार शेख साहब थे, जब्बार भाई, बिल्कुल, और मोहम्मद इरफान खान साहब थे। इरफान भाई और इरफान भाई, माशाल्लाह। तो आप तीनों ने जो स्टार्ट किया, तो ये नाम कंपेनियन रखा। कंपेनियन से मुराद आप तीनों दोस्त हैं? आप एब्सोल्युटली, असल में ये नाम मैंने नहीं, इरफान साहब ने सेलेक्ट किया था, और नाम सबको पसंद आ गया था और यूनिक था। यूनिक भी था और अच्छा भी था। जाने कल भी ये बात हो रही थी कि, और मेरे अपने स्कूल में लतीफ़ न्याज़ी से मैं पढ़ा, हर कोई इसको चैम्पियन पढ़ता था कि चैम्पियन सेंटर। एक अच्छा लफ्ज़ जो था उस वक्त इतना ये कॉमन नहीं था, तो पढ़ने में आता ही नहीं था कि क्या पढ़ें इसको, तो अक्सर लोग इसको चैम्पियन पुकारते थे। हाँ, कई लोगों ने, मुझे भी याद आ रहा है, किसी ने कहा चैम्पियन, चैम्पियन नहीं, कंपेनियन। याद आ रहा है। अच्छा, वो ये समझते थे कि लिखने वाले ने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है, ये असल में चैम्पियन है, कंपेनियन लिख दिया। सही है, सही है, सही। तो आप लोगों ने सेक्शन बना लिए। जब्बार भाई कंप्यूटर देखते थे? एब्सोल्युटली ऐसे हुआ, एब्सोल्युटली ऐसे हुआ कि 3 आदमी थे उस ज़माने में। 3 ही सेक्शन बड़े मशहूर थे कि इंग्लिश का अलहदा लैंग्वेज क्लासेस चलती थी, और उसके बाद जो है वो कंप्यूटर का एक दौरा नया शुरू हुआ था। जब्बार भाई का शौक़ जो है वो कंप्यूटर के हवाले से था। जी। और मुझे कोचिंग क्लासेस का बड़ा शौक़ रहा। लेकिन ये दोनों भाई जो हैं वो ये भी कोचिंग में साथ रहे, थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ाई या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई? जब्बार भाई फिज़िक्स पढ़ाते थे, क्योंकि वो MSc फिज़िक्स थे। सही, ठीक है। तो वो कंप्यूटर भी देखते थे और फिज़िक्स भी पढ़ाते थे। केमिस्ट्री के लिए हम हमेशा किसी न किसी को हायर करते थे। फिर जब्बार भाई की जब मुस्तफ़ियात बढ़ गई तो फिर फ़िज़िक्स मैंने देखना शुरू की थी। हाँ, केमिस्ट्री के लिए फिर भी किसी न किसी को बुलाते थे। अच्छा, मेरा जब एडमिशन हुआ तो उस वक्त ट्रांजिशन में था आपके घर से नई बिल्डिंग में। अच्छा, सेंटर, और एनुअल प्रोग्राम हुआ करते थे सालाना। हाँ, सालाना। तो एक प्रोग्राम आपके घर के बिल्कुल सामने वाले फ़र्श पे एहतमाम हुआ था, वो वहाँ का पहला प्रोग्राम था। जी, बिल्कुल। और वो मैंने अटेंड किया था, उसमें कोई एक्टिविटी भी की थी मैंने, और बड़ा मज़ा आया था उसके अंदर। नहीं, वो मतलब कई साल प्रोग्राम किए हैं ऐसे। जी। और बहुत अच्छे प्रोग्राम रहे। सारा मतलब बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। मैं खुद उससे बहुत ग्रूम हुआ, मुझे पता है कि उसने मुझे कितनी अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा, मैं शुरू में जब आया था, मैं साइंस का स्टूडेंट 9 की ट्यूशन पढ़ने आया था मैं। 8 तक तो मैं शमीम भाई के पास पढ़ रहा था मैं। अच्छा, 9 पढ़ने के लिए आया तो 9 में मुझे जो टीचर मिले वो रियाज भाई मिले। रियाज 9th में? जी। और क्या हुआ कि फिर आपके घर से तमाम क्लासें ख़त्म हो गई थी, लेकिन पार्किंग के ऊपर वाला जो रूम है वहाँ पर रियाज भाई सिर्फ 9 की क्लास पढ़ाने आते थे। उसके अलावा शायद छोटी क्लासें भी पढ़ाते थे, लेकिन हमें 9 वहाँ पढ़े हैं। हाँ, अंडर मैट्रिक की जितनी क्लासें थी पहले रियाज ही पढ़ाते थे, और वहाँ मौजूद थी। यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। यहाँ पे असल में जगह हमें पूरी मिली नहीं थी उस वक्त। जी। फिर बाद में जब जगह हमें मिली तो हमने सारी क्लासेस यहीं पे ट्रांसफ़र की। जी। और वो बड़ा मज़ेदार था कि वहाँ भी बोर्ड लगा हुआ था बालकनी के अंदर। हाँ, और वो भी बहुत अरसे बाद हटा। बहुत अरसे बाद। अच्छा, कुछ हम स्टोरी सुनते थे कि कंपेनियन में आपके घर के बाहर क्लासें चल रही हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज के भी, IT के भी, और आप जो दोस्त अहबाब हैं वो कहीं कढ़ाई खाने गए हुए हैं और फिर वापस आ रहे हैं, क्लास को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, या खाने पीने का ऐसा कोई एक्टिविटी रहती थी आप लोगों की? एज कुछ इसी तरीके से कि भूख ज़्यादा लगती थी तो हर दौर में, 86 से लेके 90s तक की बात है, हर दौर में कोई ना कोई एक्टिविटी रही है खाने पीने की। जी। तो बीच में आधा घंटा निकाल लिया करते थे और निकाल के जो है कढ़ाई तो नहीं खाई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ खा पी के जो है आते थे। अच्छा। हाँ, ऐसा रहा है। वजह वही थी कि भूख लगती थी तो वो चले क्लास को काम दे दिया। सही है। हाँ, और उसके बाद निकल गए। क्या बात है। और कभी बच्चों ने पूछा कि सर आप तो, हम तो वेट कर रहे थे, आप कहाँ हैं? मुझे ऐसा वो याद नहीं आ रहा। एटीट्यूड होते नहीं थे। हाँ, बच्चे बड़े मतलब इस मामले में उस ज़माने में बड़ा काम था तरबियत का। तो
बच्चों को ये बताया जाता था कि कौन सा सवाल उसका पूछने वाला है, कौन सा सवाल उसका पूछने वाला नहीं है। ये एहतराम का एलिमेंट बहुत अहम है। हाँ, तो ये टीचर्स से ये पूछना कि आप कहाँ गए थे, तो मुझसे नहीं पूछा किसी ने। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दो से पूछा हो, उन्होंने बता दिया हो, तो मुझसे कभी नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये जो जिक्र आया ये स्टोरीज़ की सूरत में तो मिला है हमें, ये इस सूरत में नहीं मिला है। और दूसरा, मैं तो थोड़ा सा उम्र में छोटा लगता था, तो मुझे ख़ास तौर पे कहा गया था कि आप जो है वो चेहरे पे सख्ती रखिएगा, वरना बच्चे जो है आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मैं बहुत खामोश रहता था, किसी बात का जवाब नहीं देता था। तो फिर एनुअल फंक्शन में मेरे लिए जुमला भी ये लिखा जाता, आज सर वसीम को जो है हंसते हुए देखा गया। लेकिन आपका मिजाज तो ऐसा नहीं था बिल्कुल। मुझे तो ये कहा गया था कि आप ज़्यादा नहीं बोलिएगा, तो हम तीनों में कमिटमेंट होती थी कि प्रॉब्लम आएगी तो किसको किसके पास फॉरवर्ड करनी है, कौन उसे सॉल्व करेगा। 3 आदमी में बोलेंगे तो मसाइल बढ़ जाएंगे, तो कोई मसला आए तो आप जो है वो मसले को मत देखिएगा, आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो मैं फॉरवर्ड करता था। 88 आया, कोई ऐसा भी फैसला हुआ कि यहाँ से बंद करें, कहीं और चलें? इस्लामाबाद गए, लाहौर गए देखने वो के बीच में असल में हैदराबाद के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, कर्फ्यू बहुत ज़्यादा लग रहा था, बेइंतहा कर्फ्यू लग रहा था, हफ्ते हफ्ते 15 महीना गुजर रहा था। तो एक था इमरान लड़का, अमेरिका वाले, हाँ, इमरान महराज, क्योंकि उनके दोस्त उनके भाई जो है ना मेरे दोस्त थे, मेरे क्लास में फैसल महराज। अच्छा। और आपके स्टूडेंट भी रहे हैं फैसल महराज। वो इमरान जो है वो पिंडी चला गया था। अच्छा। हाँ, तो वो इमरान बहुत कहता था यहाँ आ जाए, यहाँ पे बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, यहाँ आ जाएं, बहुत स्कोप है, यहाँ पर आ जाएं। तो फिर ये फैसला हुआ कि भाई वहाँ जाके हालात का जायज़ा लेते हम। तो मैं और जब्बार भाई जो है वो हम वहाँ गए थे। अच्छा। पता नहीं, ये याद तो नहीं आ रहा कि कितने दिन, मेरा ख्याल है 15 दिन से तो ज़्यादा वहाँ पे हम रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ इमरान का एक सेंटर होता था, मार्केट के अंदर एक दुकान ले रखी थी। अच्छा। उसमें उसका सेंटर खुला हुआ था। सेंटर तो उसका बंद हो गया था, अब उसके पास सिर्फ कंप्यूटर थे और दुकान थी। सही। तो अब जब हम वहाँ गए तो इमरान ने बताया कि भाई रहने के लिए तो यही दुकान है। अच्छा। हाँ, यही जो है वो रहा जा सकता है, घर में पॉसिबल नहीं है, पैसे थे नहीं इतने कि वो कुछ और सोचते, है ना। ठीक है, ले रहे। हाँ, दुकान में रह ले। मैं और जब्बार भाई। अच्छा, मैं नाम मिस कर गया हूँ, दोस्त का नाम मेरे महराज फैसल है, तो इमरान भाई का नाम शायद इमरान फैसल हो, शायद मुझे याद नहीं, शेख हो। नहीं, मुझे याद नहीं है नाम, हम तो इमरान कहते थे, इसलिए पूरा नाम का मेरे इल्म में नहीं है। तो वो इमरान जो है वो हम वहाँ रहते थे, उसमें एक दिन बड़ा वो रात को जब 12-1 बजे 2 बजे जो है मार्केट बंद होती थी, तो बाहर से ताला ला के चले आते थे, हम मार्केट के अंदर बंद होते थे। तो अब बुरे ख्यालात आते थे, किसी दिन डाका पड़ गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। वापस आके फिर क्या रिपोर्ट तो बनाई? एक दिन वो भी हुआ कि जब्बार भाई के तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा। रात में पेट में दर्द हो गया, वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी, सुबह उठे, फिर दरवाज़ा खुला, फिर हम डॉक्टर के गए। हाँ, उसके बाद फिर ये क्या कि भाई वापसी चलते हैं। वापसी आने के बाद हौसला अफजा था वहाँ का काम जी, देख कर आए थे, सेंटरों का विज़िट किया था, हर चीज़ का विज़िट किया था, मतलब कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी। भाई एज ए टीचर मैं मुख्तलिफ जगह मैंने अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट लेके गया था मैं कि भाई मैं आप क्या पढ़ाना चाहता हूँ। वहाँ पे जो है बस वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे सेंटर को भी कॉलेज कहते हैं। अच्छा। हाँ, और वो कॉलेज वो इसकी जो थी मुझे याद है, गॉर्डन कॉलेज। अच्छा। रोड पे उसकी दुकान थी, बड़ा मशहूर है पिंडी में वो रोड। अच्छा। हाँ, जिस पे सेवर फूड खुला पहले। अच्छा। अब तो सेवर फूड पिंडी का बड़ा चेन है, बड़ी चेन है उसकी। अच्छा। तो वह जगह अच्छी थी, लेकिन फिर ये हुआ कि बस आ गए, जब यहाँ हम आ गए ना, तो फिर ये डिसीजन लिया हमने कि थोड़ा सा और वक्त देखते हैं, अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो फिर सोचेंगे कि पिंडी जाया जाए। वजह उसकी ये थी कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास ज़ीरो थी और वहाँ पे बहरहाल इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए थी, जिसने हमें कमज़ोर किया था।
सही, हाँ, हम किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। सही। तो फिर यहाँ पे मतलब काम शुरू किया तो अल्लाह ने करम किया, हालात के अंदर ही बेहतर होता चला गया। सही। तो सेंटर 86 में बन गया, 88 में एक आपने थॉट प्रोसेस किया, ट्रैवल किया, फिर आपने कंटिन्यू कर लिया, हालात के मुताबिक वो चलता रहा, यहीं चलता रहा। ठीक है। बिल्डिंग शिफ्ट की आपने, लेकिन बिल्डिंग शिफ्ट से पहले ज़ाहिर है पहले सेंटर आपके घर में था। तो घर में घर का स्पेस तो ऑक्यूपाई हो गया, 2-3 कमरे वहाँ पे, तो वो कोई मसला मसाइल तो बहरहाल हमारे अब्बू की वालिदैन की मतलब कॉपरेशन थी। अब्बू चाहते थे कि मतलब बच्चे जो हैं वो बढ़े, तो उन्होंने जितना कल अच्छे से मिल के आया हूँ। अब्बू मतलब परसों तरसों अब्बू से मुलाकात हुई मेरी, सलाम दो। अब्बू जो है ना मतलब इस मामले में बहुत खुले दिल के हैं, उन्होंने हमेशा फलने फूलने का मौका दिया। माशाल्लाह। उन्होंने देखा कि बच्चे काम कर रहे हैं तो उन्होंने जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी उन्होंने हमें दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहरहाल हमारी भी इसलिए नीड नहीं थी कि कोई शादीशुदा तो था ही नहीं। सही। फिर एक कमरे से इस घर में आए थे, इसलिए किसी को कोई बड़ी नीड नहीं थी। अच्छा, ये भी हमारा ही काम था। सही है। इसलिए मतलब मुझे याद से सहूलत रही। हाँ, मुझे याद नहीं कोई उलझन परेशानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस बिल्डिंग में आ गए और एक सफ़र चलता रहा, और फिर आ गया 96 के जब स्कूल खोलने का फैसला। इस बिल्डिंग में भी हम आए थे तो बड़े मसाइल थे हमारे पास। अच्छा। शुरू में हम इसका किराया नहीं दे पा रहे थे। अच्छा। हाँ, मतलब ये शुरू में किराया नहीं दे पा रहे थे हम, तो हम किसी को मतलब सफाई के लिए भी नहीं रख पाए। सही। तो रात को सेंटर बंद करते थे, खुद ही सफाई करते थे। क्या बात है। बाहर ताला लगाते थे। खून पसीना पूरी तरह लगा हुआ था इसके अंदर। काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चला। सही। फिर मतलब ये महीनों नहीं बल्कि ये भी शायद सालों में चला है। सालों में चला। आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें बेहतर क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल में शिफ्टिंग जो है ना 93-94 के बीच में हुई है, ऐसे ही है। क्योंकि मैंने मुझे अब ईयर बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने मैट्रिक 94 में किया है, तो मैं 9 में ज्वाइन किया था, 9 में वहाँ ज्वाइन किया, ट्रांसफ़र चल रहा था मुझे, तो 92-93 चल रहा होगा एग्जैक्टली। मुझे अब ईयर्स बिल्कुल याद सही है। मैं मिस कर कल एक भाई से बात हो रही थी, उनको जो है ना वो डेट भी याद थी और महीना भी याद था कि मैंने इस तारीख को इम्तहान दिया, इस तारीख को दिया। मैंने पूछा उनसे, क्या हर इम्तहान की तुम बर्थडे करते हो क्या, तुम्हें इतनी डेट याद है? मुझे याद नहीं बिल्कुल। मुझे डेट्स तो वैसे भी याद नहीं रहती, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अब तो एयर भी मतलब मिस हो रहा है। ऑर्डर याद है, तरतीब याद है, लेकिन एयर बिल्कुल याद नहीं। फिर ये ग्रामर स्कूल खोला। स्कूल भी असल में हुआ ऐसा था कि हमारी बिल्डिंग खाली थी और मैं कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल से आया था। अच्छा। तो वहाँ मैंने काम किया था, तो मेरा आइडिया था कि मैं स्कूल खोलूँ। सही। तो ये आइडिया मैंने मतलब सब दोस्तों से सब जगह शेयर किया कि भाई ये स्कूल हमें खोलना चाहिए। फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे हबीब बादशाह साहब को, उन्होंने पूरी हिम्मत बंधाई कि भाई खोल लो, जब जगह है। सुबह में कोई जगह खाली रहती है। सही। हम कैसे खोलें, हमें तो स्कूल का कुछ मालूम ही नहीं है जी। तो उन्होंने खोलो, अल्लाह मदद करेगा। वो अल्लाह की मदद इस तरह आई कि हबीब बादशाह साहब ने अपने तौर पे पूरा 1 साल हमें दिया। क्या बात, माशाअल्लाह। फुल टाइम, उसमें सारी चीज़ें सीखने को मिली। सही। स्कूल में बच्चों की तादाद तो बहुत कम थी, लेकिन ये भी रिकॉर्ड था कि फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल जो है ना ठीक ठाक तादाद में बच्चे मौजूद थे। हाँ, मतलब ये कि फर्स्ट डे के हिसाब से ये कि वो कहते हैं कि स्कूल स्टार्ट करने के लिए 100 बच्चे चाहिए, तो हमारे पास 100 बच्चे पहले साल हो गए थे। ये बात सही है, लेकिन क्लास वाइज जो है वो बच्चों की तादाद ऐसी थी, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 4, इस तरह से थे। लेकिन शाम के जो स्टूडेंट थे ना, वो हमें एज ए टीचर मिल गए थे। आपने भी काम किया? मैंने भी काम किया, मैंने 96-97 में काम किया वहाँ पे। मेरा ख्याल है कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा। टीचर्स में नदीम शामिल थे, फारूक शामिल थे, सारे ही होंगे, सारे ही थे। रेहान भाई ने भी पढ़ाया, सलीम भाई ने भी पढ़ाया। शाम में जितने बच्चे थे वो सुबह ही टीचिंग करते थे। अच्छा, मेरा जो शाम के स्टूडेंट्स को टीचर बनने का जो मामला था, मेरा दूसरा बैच बना ग्रामर स्कूल के अंदर। तो नदीम वगैरह जा चुके थे, तो मैंने आके उनकी बात ज्वाइन किया। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और सीखने को मिला। मैंने उस वक्त इंटर किया था और इतना कुछ सीखने को मिला कि हमें अंदाज़ा नहीं था। ये बात मतलब माहौल अपनी जगह, आप लोगों की सरपरस्ती, फिर बच्चों से जो इंटरेक्शन पहली दफ़ा हुआ एज ए टीचर, कि हम हार्डली 18 साल के या 19 साल के,
और वो हमें सर कह रहे हैं, तो मेरा तो था कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो दुनिया बदल गई है, मैं लाइन के उस तरफ चला गया हूँ मैं। तो और शुरू के बच्चे माशाल्लाह से अभी भी कुछ नाम मुझे याद हैं, बल्कि सफ़ान और उस्मान और ये माशाल्लाह से, या आदिल मुख्तार, ये कुछ नाम मुझे याद हैं कि मैंने उस बैच में पढ़ाए थे। बल्कि कल एक लड़के से मुलाकात हुई, तो जब उससे तफसील से बात हुई तो उसने बोला जो हवाले दिए, मैंने कहा यार मैंने आदिल को पढ़ाया, कहना वो मेरा छोटा भाई है। तो उसके बड़े भाई से मेरी मुलाकात हुई। वो मुझे भी एक वाक़या ऐसे याद आ रहा है जी। कासोपोलिटन में 1985-86 में मैं पढ़ाने गया था वहाँ पे कासोपोलिटन में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले जी। बीएससी के बाद थोड़ा सा वक्त मिला ना, तो वहाँ मुझे 9th क्लास पढ़ाने को मिली। अब वहाँ पे जो टीचर की ज़रूरत थी वो थी बायोलॉजी के टीचर की। अच्छा। हाँ, बायोलॉजी सब्जेक्ट मेरा अच्छा तो नहीं था, कोई ख़ास, बस इतना ही अच्छा था जितना 9th में पढ़ा जाता है। अब मना इसलिए नहीं किया कि और कोई जगह उसके पास खाली थी नहीं। अच्छा। हाँ, तो वो बॉयज़ स्कूल में भी जगह खाली नहीं थी, उनके गर्ल्स स्कूल में जगह खाली थी। ओह। हाँ, तो अब वहाँ बायोलॉजी में पढ़ाता था, तो अब एक बड़ी परेशानी थी कि पहली दफ़ा मैंने गर्ल्स क्लास को पढ़ाया जी। तो मैं बच्चों को बोलूं क्या, मुँह से निकलते हुए कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने सर से कहा, सर ने कहा बेटा बोला करो, सही है, ये बहुत अच्छा रहता है। तो हमने जो है वो वहाँ पे बच्चों को बेटा कह के पुकारना शुरू किया, बेटा आप बताइए, बेटा आप बताएं। अच्छा। तो वहाँ की गर्ल्स ने बाकायदा शिकायत की कि सर हमें बेटा बेटा कहते हैं। इसमें क्या एतराज़ था उनको, बेटी कहना चाहिए, ये एतराज़ था या? एतराज़ तो मुझे भी याद नहीं, तो मैंने उनसे यही कहा था एडमिशन से कि भाई कल से मैं बेटी कह दूंगा। अच्छा, जेंडर का एतराज़ था। अच्छा, ये भी एक एतराज़ है। लेकिन वो निकलना भी मुश्किल था और इसका सेंस का आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ बेटा कहने का भी, वरना वो बेटा कहना भी मुश्किल हो रहा था मुझे उस वक्त एज में। सही है, सही है, सही। क्योंकि उनके साथ की एक तस्वीर है मेरे पास कासोपोलिटन हाई स्कूल की। जी जी। फिर थोड़े से अरसे बाद, 3 महीने के बाद यहाँ पे बॉयज़ सेक्शन उनकी जगह खाली हो गई थी, तो उन्होंने यहाँ पे एज अ मैथ टीचर बना के भेज दिया। अच्छा। मैट्रिक क्लास को मैं मैथ पढ़ाता था। सही। तो उनकी फेयरवेल पार्टी में एक तस्वीर खींची। अच्छा। हाँ, वो सारे बच्चे कलर में थे, मैं भी उसमें था। अच्छा। तो मैं बीच में बैठा हुआ हूँ, तो बाकायदा पूछा जाता था, सबसे पहली होती थी कि इसमें बताओ टीचर कौन है। अच्छा। और किसी ने कभी सच नहीं बताया कि ये टीचर है, क्योंकि जिस क्लास को मैं पढ़ाता था उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मुझसे बड़े लगते थे। ओहो। जब मैं फर्स्ट टाइम कासोपोलिटन में मैट्रिक क्लास में इंट्रोडक्शन कराने लेके गए वो मेरा, तो वो ये समझे कि ये नया स्टूडेंट आया है, इसका एडमिशन हुआ है। अच्छा, अभी हम ये पहली दफ़ा हो रहा है, पहले जब भी पॉडकास्ट की तो हमने नॉन स्टॉप चलाई है, जैसे अभी चल रही थी अभी तक। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हम आज़ान के बीच में बैठे हुए हैं, तो अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और फिर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जैसा आप स्टॉप कर दीजिए।